हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद में कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगी। आप सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, आप सारे रे डायग्राम बना पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक होना। जब लाइट किसी भी सरफेस पे, ओपेक सरफेस पे टकरा के बाउंस बैक होती है उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब कोई भी रे ऑफ लाइट आर पार निकल जाती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से बातें। देखो, रिफ्लेक्शन की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूँ तो उसका मतलब होता है कि बाउंस बैक हो जाना, कि जब लाइट जाके किसी ओपेक सरफेस पे टकराए और वापस टकरा के वापस आ जाए उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल चीज़ है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला तो यही बोलता है कि जो आपका इंसिडेंट जो रे होगी और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक एंगल बनाएंगी जिनको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल ए बोल दो और ये एंगल बी बोल दो। तो जो एंगल ए होने वाला है वो बी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब अगर एक्स वाई में है तो एक्स वाई में रहेंगे, बाहर की तरफ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से लॉ है। इसके बाद हम देखते हैं इमेजेस। इमेजेस कितने तरीके की फॉर्म होती हैं और हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला है, कंफ्यूजिंग करने वाला कॉन्सेप्ट है। पहला आपने नाम सुना होगा वर्चुअल इमेज का और दूसरा नाम सुना होगा रियल इमेज का। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्चुअल इमेज होती क्या है। देखो, जो वर्चुअल इमेज होती है उसका मतलब होता है कि आप किसी भी मिरर के सामने खड़े हुए हो और जब आप मिरर में अपनी इमेज को देखते हो, जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो वर्चुअल इमेज है। रिमेंबर दिस, अगेन आई एम रिपीटिंग। जब आप मिरर में देख के अपने आप को देख रहे हो मिरर में, विच इज़ द वर्चुअल इमेज। और जो दूसरी इमेज होती है जिसको बोलते हैं रियल इमेज, वो कहाँ देखने को मिलती है, जब हम थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जब प्रोजेक्टर की लाइट पड़ती है और प्रोजेक्टर से जो इमेजेस बनती हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अब कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो स्क्रीन पे बनती है वो रियल इमेज और जो मिरर में बनती है, जो कि किसी भी मीडियम के अपोजिट साइड हमें दिखाई देती है, जिसमें हम देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रिमेंबर दिस। तो रियल इमेज थिएटर में देखने को मिलती है और वर्चुअल इमेज हम रोज सुबह अपनी देखते हैं मिरर में। क्लियर। अब हम देखते हैं सबसे पहले टाइप का मिरर की बात, जो कि होता है प्लेन मिरर। आपने देखा होगा घरों में जितने भी हम चेहरे देखने के लिए मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। प्लेन मिरर का मतलब है एक बिल्कुल स्ट्रेट मिरर। इसकी क्या क्या खास बातें होती है, इसको डिटेल में देखने वाले हैं हम। हमने सबने देखा है प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा जो मिरर देखने वाले हैं वो देखेंगे यहाँ पे स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है कि हम यहाँ पे ये एनालाइज करेंगे कि अगर मैं मिरर को कर्व कर दूं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से उसके करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं। तो दो तरीके के यहाँ पे हम कर्वेचर वाले मिरर देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा हम देखेंगे कॉनकेव मिरर। देखो, कॉन्वेक्स वो होता है जिसका आउटर, ये वाला आउटर वाला सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, और जिसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसे कॉनकेव बोलते हैं। केव से याद रखो, केव मतलब गुफा। क्लियर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अपर्चर, एक अपर्चर क्या होता है ये पूछ लिया जाता है कि अपर्चर होता क्या है। तो एपरेचर जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ द स्पेयर, जो जिस स्पेयर से ये जो पूरे का पूरा आपका मिरर बनाया है इसको हम एपरेचर बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मिरर। मैंने 3 तरीके के मिरर की बात कर ली यहाँ पे। अब हम एवरी काइंड ऑफ मिरर की डिटेल में बात करने वाले हैं, उनमें कैसे इमेज बनेगी उनकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर के मैंने सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा तो आपको पता है कि इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं होता। तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो बिल्कुल सीधी जाने वाली है। रे ऑफ लाइट सीधी जाके टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या करना होता है, जब 2 रे ऑफ लाइट एक जगह टकराती है तो इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होने वाली है आपकी बिल्कुल सामने विद इक्वल डिस्टेंस पे। जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे
मिरर में इमेज बनने वाली है, सेम साइज सेम डिस्टेंस, लेटरल इन्वर्जन होगा। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आपको पता है, जो आपका जो बायां हाथ है वो मिरर इमेज में दायां दिखने लगता है और दायां हाथ जो होता है वो बाईं तरफ दिखने लगता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, और कुछ नहीं होता लेटरल इन्वर्जन। जब लेफ्ट पार्ट राइट में दिखने लगे और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखने लगे इज नॉन एज द लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर में हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारी जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल डिस्टेंस पे हमको दिखाई देती है, वेरी सिंपल। अब हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब ये किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करता है, कितने कितने स्टेप में इमेज बनाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि कॉनकेव मिरर में हम यूज़ करने वाला है। ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पोल से निकलने वाली जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, ऐसे कोई लाइन होती नहीं है, इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो जिस पॉइंट से निकलती है उसको हम पोल बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और जो ये पार्ट है आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो दीज आर द पॉइंट्स, याद रखना है, ये सब में काम आने वाले हैं। तो ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम 2f भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, f की डबल, 2 फोकल लेंथ की दुगनी। और जो f होता है वो फोकस पॉइंट, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो ये होता है आपका C, जिसको 2f भी बोलते हैं। और ये C क्या होता है, जो स्पेरिकल मिरर है उसका सेंटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और जो F होता है वो क्या होता है, वो आपका फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज पोल, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं पहला रूल कि किस तरीके से ये फोकल लेंथ काम करता है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी रे जब इन्फिनिटी से आएगी ना, याद रखना कि जब कोई भी रे इन्फिनिटी से अगर आ रही है, कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से अगर आने वाली जो रे होगी वो हमेशा किसकी तरफ मूव करेगी, वो हमेशा फोकस पॉइंट की तरफ मूव करेगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू, इसको लिख लो आप, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है जो इस पूरे चैप्टर को इजी बना देगा। इन्फिनिटी और फोकस पॉइंट में एक रिलेशन होता है, इस तरीके से याद रखो। इन्फिनिटी और फोकस पॉइंट के बीच में एक रिलेशन होता है कि कोई भी रे इन्फिनिटी से आएगी वो फोकस पॉइंट की तरफ मुड़ जाएगी, और फोकस पॉइंट से आएगी तो इन्फिनिटी की तरफ मुड़ जाएगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, पहला रूल। दूसरा रूल हम देखने वाले हैं, अगर कोई भी रे इधर आ रही है, पोल की तरफ आ रही है, कोई भी रे अगर पोल की तरफ आ रही है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से पोल आती हुई इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ चली जाएगी। तो थीटा एंगल से अगर वो आ रही है तो थीटा एंगल से वापस पोल से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तीसरा रूल है आपका कि अगर कोई भी रे यहाँ पे सी से आ रही है, दिस इज सी, जो कि हम 2f भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी बोला ना। अगर सी से आने वाली कोई भी रे होगी, वो सी से आने वाली रे हमेशा सी से वापस लौट जाएगी, मतलब आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो हमने 3 यहाँ पे रूल्स पढ़ लिए, बस इन्हीं रूल्स का फॉलो करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहला लॉ क्या पढ़ा हमने, पहला लॉ पढ़ा एफ से आने वाला, एफ और इन्फिनिटी वाला लॉ पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, दूसरा पढ़ा अगर पोल पे आ रहा है तो पोल से वापस नीचे की तरफ निकल जाएगा विद सेम एंगल, विद सेम थीटा। और तीसरा पढ़ा सी से आने वाला सी से चला जाएगा। बस ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में मार्क्स दिला के जाएंगी इस चैप्टर में, कि फोकस और इन्फिनिटी का याद रखो, पोल से आने वाला सेम थीटा के साथ रिफ्लेक्ट हो जाता है, सी से आने वाला सी पे ही निकल जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया, और ये जो पार्ट होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बिल्कुल पास में रखना शुरू करेंगे और इमेज बनना देखना शुरू करेंगे कि इमेज कैसे 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 बन रही है। तो सबसे पहले हमने सबसे पास कहाँ रख सकते हैं, हमने रखा यहाँ पे फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, यहाँ पे रखा। अब इमेज जो होगी वो कैसे बनेगी, तो जो रे ऑफ लाइट है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट के सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सामने कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे है आपका, देखो सबसे पहले सीधी चली गई और ऑब्जेक्ट के सामने है पोल, तो दूसरी रे पोल की तरफ जाएगी। आपको पता है इन्फिनिटी से आने वाली फोकस पॉइंट से गुजरती है,
और आपको पता है कि फोकस पॉइंट से गुजरने की कोशिश करेगी, लेकिन बीच में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो गुजर नहीं पा रही है। और पोल से आने वाली पोल से ही वापस सेम थीटा के साथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम स्क्रीन लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, स्क्रीन, क्योंकि इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बनेगी नहीं क्योंकि दोनों की दोनों लाइन क्रॉस नहीं कर रही हैं, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। तो इमेज बनेगी कहाँ पे, अपोजिट टू द स्क्रीन। और अपोजिट टू द स्क्रीन मतलब इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर की तरफ हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो हम आगे की तरफ यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करते हैं और हम बोलते हैं कि मिरर के अंदर कहीं यहाँ पे जाके एक इमेज बन रही होगी। और जो इमेज है वो कैसी है, बहुत बड़ी है और सीधी है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई है। और स्क्रीन पे जब नहीं बनती है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि स्क्रीन पे बनने वाली इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। और स्क्रीन हमने इधर ही क्यों लगाई है, क्योंकि इधर ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर नहीं बन रही है इमेज स्क्रीन पे, तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये वर्चुअल बनाएगी, याद रखना ये बात, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज। तो ये डेटा है वो आपको रटना नहीं होता है, बस बना के देखना होता है। वो 3 रूल याद रखना है, एफ, इन्फिनिटी, सी और पोल वाला। बस आप स्केल यूज करो, पेंसिल यूज करो, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। नेक्स्ट हम यूज करते हैं, नेक्स्ट हम तो ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पीछे ले लेते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस पॉइंट पे आ गया, एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे आ गया। पहले पी और एफ के बीच था, अब हम पीछे लेते जाएंगे और अब एफ पे है। जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो एक इन्फिनिटी वाला केस बनेगा और फोकस से निकल जाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट के सामने अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो आपका पोल है, तो विद सेम थीटा वो वापस पीछे की तरफ चला जाएगा। इस समय पे दोनों लाइनें क्रॉस कर रही है, जहां पे क्रॉस करती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन होने वाली है वो स्क्रीन पे हो रही है तो रियल होगी, और उल्टी हो रही है तो इन्वर्टेड होगी, बहुत बड़ी है तो एनलार्ज होगी, कहाँ बन रही है, बहुत दूर बन रही है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। ये आपको याद रखना है। तो मैंने बोला था ना कि फोकस और इन्फिनिटी का एक रिश्ता है। देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं ऐसा भी करूं कि मैं और पीछे ले लेता हूं, अब यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है वो ये है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अगर ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रख दिया तो तीसरा केस बन गया। अब यहाँ पे देखो सीधी एक इन्फिनिटी से रे निकलेगी और आपको पता है इन्फिनिटी वाली तो सीधी फोकस से निकलती है। अब ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट के सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट से जाने वाली रे इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो सी के पीछे होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे ही बनेगी तो रियल होगी, उल्टी होगी तो इन्वर्टेड होगी, और बड़ी बन रही है तो एनलार्ज होगी। आपको कैसे पता चला कि बड़ी बन रही है? हम जब स्केल और पेंसिल का प्रॉपर यूज करेंगे तो हम सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनलार्ज है कि इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे और पीछे लेते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख दिया, सी पे ही रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो एक तो सीधी इन्फिनिटी और निकलेगी कहाँ से, फोकस से। अब ऑब्जेक्ट के सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, एफ। एफ से निकलने वाली कहाँ से गुजरती है, इन्फिनिटी की तरफ जाती है। तो जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो जो दोनों लाइनें क्रॉस होंगी वो बिल्कुल सी के जस्ट नीचे होंगी। तो जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, इक्वल इन साइज बनेगी और रियल बनेगी क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है। तो ये आपको याद रखना है। 5वां केस है, अब हम सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इन्फिनिटी कटेगी, दोनों सबसे देखो एक तो इन्फिनिटी और फोकस से निकलेगी। अब इस समय पे ऑब्जेक्ट के सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, आपका सी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट के वापस चली जाती है। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी सी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है, और रियल बनेगी क्योंकि स्क्रीन की तरफ बन रही है। आपको पता है दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन पार्ट है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही। अब मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से नीचे और ऊपर दोनों तरफ से रे आ सकती है। तो इन्फिनिटी से नीचे ऊपर से आएगी तो फोकस से निकलेगी और इमेज बहुत छोटी सी बनेगी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बनेगा इमेज का। और कहाँ पे बनेगा, फोकस पॉइंट पे बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। ये 6 केसेस याद रख लिए, हो गया आपका काम। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स क्या करता है, अभी कन्वर्ज कर रहा था, ये डाइवर्ज करता है, फैलाता है, बम दूर फेंक देता है लाइट को। तो यहाँ पे हम रूल्स देख लेते हैं। तो जब अगर इन्फिनिटी से आएगी तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा। अगर ये डाइवर्ज करेगा तो हम एक
इमेजिनेशन लेंगे कि पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हमें लाइन चाहिए, तो हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे, जिसको हम फोकस बोल देते हैं, कि यहाँ पे एक फोकस है, वहां से एक लाइन गुजर रही होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस में देखेंगे, अगर फोकस पॉइंट की तरफ कोई रे आ रही है, ये फोकस पॉइंट है, इसकी तरफ आ रही है, तो हम बोल देते हैं कि इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर फोकस पॉइंट की तरफ रे आ रही है तो वो इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तीसरा केस हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर सी की तरफ आ रही है, तो सी की तरफ आ रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर। और पोल की तरफ कोई भी रे आ रही है तो विद सेम थीटा वो वापस रिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ चली जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब इमेज फॉर्मेशन हम कर देते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो आपको पता है जब भी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो जो इमेज बनने वाली है वो बहुत छोटी सी बनेगी और आपकी फोकस पॉइंट पे बनेगी। क्लियर। लेकिन ये रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? पॉज द वीडियो, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप खुद पॉज करके बताओ। तो अगर ये स्क्रीन के अंदर बन रही है, क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है तो रियल होगी, और स्क्रीन पे नहीं बन रही, मिरर के अंदर बन रही है तो ये वर्चुअल होगी। तो ये जो होगी इमेज वो अंदर बन रही है, ये आपकी वर्चुअल होगी, क्योंकि स्क्रीन किधर होनी चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, यहाँ पे स्क्रीन होगी। ठीक है। और यहाँ पे नहीं बन रही है, यहाँ पे नहीं बन रही है, तो यहाँ पे जितनी भी बनेंगी वो सारी रियल होनी चाहिए, यहाँ पे जितनी भी बनेंगी वो सारी वर्चुअल होनी चाहिए। तो ये रियल होने वाली है। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और आपका पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं, तो जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनेगी? तो जो वो इमेज बनने वाली है वो याद रखना हमेशा पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। बस यही केस आने वाला है। यहाँ पे हम 2f और f नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस होंगे। इन्फिनिटी वाली फोकस पे बनाएगी और पोल और इन्फिनिटी के बीच वाली फोकस और पोल के बीच में बनाएगी। और कैसी बनाएगी? वर्चुअल बनाएगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं मिरर फॉर्मूलाज। तो आपको पता है कि मिरर के अंदर हमने क्या क्या देखा? आपने देखा यहाँ पे एक देखा आपने फोकस पॉइंट, एक देखा आपने यहाँ पे, ये क्या है? फोकस पॉइंट है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। तो आपको पता है कि और इमेज मान लो आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है, ये आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका फोकस। तो फोकस पॉइंट से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल f, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट से और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम u। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो याद रखना FVU इस तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा और जो इमेज है वो बड़ी बन गई, तो क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्नीफाई हो गया ग्लास, मैग्नीफाई कर दिया इसने, बढ़ा दिया। तो कितना मैग्निफिकेशन हुआ है उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे -v/u। -v क्या है? -v का मतलब है, -v मैंने बताया हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइनस हाइट ऑफ द इमेज, और मतलब v क्या है आपका? v का मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो आपके पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, और u क्या है आपकी? u है आपका ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है। उनका रेशियो हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डालते हैं। और जो बहुत फेमस जो फॉर्मूला आपने देखा होगा 1/f = 1/v प्लस में 1/u, ये बहुत यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द मिरर इक्वेशंस, मिरर न्यूमेरिकल्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन की। क्या होगा जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होगे ना, तो आपके पास में 2 फॉर्मूले मिल गए। एक मिल गया -v/u, दूसरा मिल गया 1/f = 1/v प्लस में 1/u। अब इनका यूज करोगे तो कई बार आप देखोगे कि टीचर कभी -v ले रहा है, कभी -u ले रहा है, कभी -f ले रहा है, कभी प्लस का f ले रहा है। क्या चल रहा है ये? आपको कुछ नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, आपको मेरी बात अच्छे से सुननी है, उसको एकदम गांठ बांध के सुननी है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कोने में, कि जब साइन लेने की बात आए तो आपने अगर मिरर को ऐसे अज्यूम किया है, अज्यूम आप उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो,
जैसे भी अज्यूम किया, चाहे आप ऐसे भी अज्यूम करो, ऐसे भी अज्यूम करो, कैसे भी अज्यूम करो। मैंने अभी ऐसे अज्यूम किया है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही फॉलो करना, ठीक है, जो क्वाड्रेंट को हम फॉलो करते हैं वैसे। कैसे? जो भी राइट साइड पे डिस्टेंस आए उनको पॉजिटिव मानना, जो भी लेफ्ट साइड पे आए उसको नेगेटिव मानना, और इस पॉइंट को ट्रीट करना एज अ पोल, मतलब जो 0 0 नहीं होता ग्राफ में उसकी तरह ट्रीट करना। और जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ आए, जो भी चीज़ें डिस्टेंस ऊपर की तरफ आए उनको पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन मैंने बताया कि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई भी लाइट निकल जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, किसी भी ग्लास से जब रोशनी लाइट, रे ऑफ लाइट निकलती है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो बहुत सिंपल है रिफ्रैक्शन भी। यहाँ पे हम सबसे पहली जो चीज़ देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन होता कब है। तो जब हवा से लाइट किसी डेंस मीडियम जैसे ग्लास में घुसती है तो क्या किस तरीके से बिहेव करती है। तो जब सीधी रे आ रही है, ये सीधी रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये बेंड होगी। किस तरफ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं जहां पे एंट्री हो रही है रे की, तो नॉर्मल की तरफ आ रही है। याद रखना, नॉर्मल की तरफ आ रही है, इधर आ रही है। जैसे ही ये डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। यहां पे क्या हो रहा है? नॉर्मल से दूर भाग रही है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ठीक है। और जो ये एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मल से दूर जा रही है, यहाँ पे नॉर्मल के पास आ रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मान लेते हैं इंसिडेंट को ए बोल देते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बी बोल देते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1, जिस मीडियम 1 से लाइट आ रही है और जिस मीडियम 2 में लाइट जा रही है, उनके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एन, विच इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब है कि जब मीडियम है वो कंप्लीटली वैक्यूम मान लिया जाए। पहला जो मीडियम है उसको हम वैक्यूम कंसीडर कर ले तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट नहीं पूछा है तो मीडियम 1 डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में वेलोसिटी हम चेक करते हैं। याद रखना है ये चीज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ स्पीड ऑफ द लाइट चेंज व्हेन इट एंटर द मीडियम फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। इस सेकंड लॉ जो होता है आपका रिफ्रैक्शन का, उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपका एयर से ग्लास में कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही होगी तो एक इंसिडेंट एंगल बना रही होगी, और जब बाहर जा रही होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो साइन ए होगा और साइन बी होगा उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ये आपको स्नेल्स लॉ बोलता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब हम बात करेंगे लेंसेज की। दो तरीके के लेंस पढ़ते हैं हम, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या बोलता है? कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है। इसके अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी उसको ये कन्वर्ज कर देगा, इसके अंदर जाएगी तो ये डाइवर्ज कर देगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये कन्वर्ज कर देता है। और अगर मैंने ये क्या है? कॉनकेव है, कॉनकेव है, इसको लाया तो ये डाइवर्ज कर देगा रे ऑफ लाइट को, ये कन्वर्ज कर देगा, और जो आपका कॉनकेव होगा वो डाइवर्ज कर देगा। अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स की बात करूं तो जो पहला रूल होता है वो क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं पोल की जगह यहाँ पे। तो पहला लो जो बोलता है वो बोलता है अगर इन्फिनिटी से कोई भी रे आ रही है तो वो फोकस पॉइंट की तरफ जाएगी। अब ये जो होगा वो फोकस पॉइंट होगा। इधर सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक फोकस पॉइंट होगा, और 2f होगा इधर भी, और इधर भी एक 2f होगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर? तो इन्फिनिटी से आने वाली f पे जाके मीट करती है, और वही इन्फिनिटी और f का रिलेशन कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी लाइट वो सीधी सेम एंगल के साथ में निकल जाएगी। थीटा के साथ में एंटर करेगी तो थीटा के साथ में बाहर निकल जाएगी।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कोई भी रे अगर फोकस पॉइंट से आ रही है तो वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। दिस इज द थर्ड लॉ। ये 3 लॉ आपको याद रखना है, बस इतना ही है और पूरा का पूरा आपका लेंस और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि P और F के बीच में यहाँ पे P है, पोल है, दिस इज कॉल्ड द P और दिस इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट। इसके बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी? तो एक तो इन्फिनिटी वाली रे निकलेगी, तो सामने जाके बैंड हो जाएगी कहाँ पे? फोकस पॉइंट पे। दिस इज द फोकस पॉइंट। ये इसको 2F या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जो निकलेगी वो सेम थीटा के साथ में ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाएगी, एंगल सेम एंगल के साथ में ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। तो ये तो दोनों मिल ही नहीं रही, इधर तो नहीं मिल रही, लेकिन अपोजिट तरफ अपोजिट साइड मिलेंगी। तो स्क्रीन हम इस टाइम पे स्क्रीन किधर लगाएंगे? हम लगाएंगे अपोजिट, मतलब जहाँ पे इमेज बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो सामने बननी चाहिए इमेज। लेकिन इस केस में पोल और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सामने नहीं बन के अंदर की तरफ आपको इमेज बनती हुई, अपोजिट साइड इमेज बनती हुई दिखाई देगी। जब अपोजिट साइड बने, जिधर बननी चाहिए उधर ना बने, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज तो बनेगी लेकिन कैसी बनेगी? वर्चुअल, बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। क्लियर? दूसरा केस है कि अगर मैं बिल्कुल फोकस पॉइंट पे रख दूं तो सेम आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं फोकस पॉइंट पे रख दूं तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनेगी? देखो, अगर मैंने यहाँ पे फोकस पॉइंट पे रखा तो इन्फिनिटी पे जाएगी और इन्फिनिटी से निकलने वाली फोकस पे मिलेगी। ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर पे सेम थीटा के साथ में पास हो जाएगी। क्लियर? जितने थीटा यहाँ है उतना थीटा यहाँ पे होगा, पास हो जाएगी। कहाँ पे इमेज बनेगी? ये दोनों लाइन जो है वो आगे जाके कैसी बनेगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। और बहुत ही बड़ी इमेज बनने वाली है, बहुत ही बड़ी इमेज बनने वाली है। क्लियर? तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, एनलार्ज होगी और इन्फिनिटी पे होगी। नेक्स्ट, हम F और 2F के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक तो इन्फिनिटी F से निकल जाएगी, वही ऑप्टिकल सेंटर, हद तो ऑप्टिकल और इन्फिनिटी, बस ये केस आपको चेंज करता रहना है। और अब जो इमेज बनेगी वो जस्ट बियॉन्ड द C, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, और एनलार्ज और उल्टा बनने वाला है। यहाँ पे स्क्रीन होगी, इसलिए इधर बनने वाली हर इमेज कैसी होगी? रियल होगी। तो ये आपको याद रखना है, इन्वर्टेड, एनलार्ज और रियल बियॉन्ड C2। इसको C1 और C2 क्यों बोलते हैं? देखो, इसको F1 और C1 बोलते हैं और जस्ट अपोजिट वाले को F2 और C2 बोल देते हैं। आप चाहो तो आप इसको C1 C2 इस साइड वाले को बोल सकते हो और जस्ट वाइस वर्सा आप चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2F, मतलब यहाँ पे 2F जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो इमेज जो होगी वो कहाँ पे बनेगी? तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही सोचा, आपका जो इमेज होने वाला है वो 2F पे ही बनेगा, इधर 2F पे ही बनेगा। ठीक है, 2F पे ही बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एग्जैक्टली सेम साइज का बनेगा। केस 5, अगर मैं इन्फिनिटी पे रख दूं तो जो इमेज होगी वो आपकी फोकस पॉइंट पे बनेगी। क्लियर? इरेक्ट होगी, सीधी होगी और बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज होगी। तो मैंने बताया कि इन्फिनिटी का और F का एक रिलेशन होता है, वो आपको नहीं भूलना, वो मिरर में भी नहीं भूलना है और कॉनकेव कॉन्वेक्स किसी भी लेंस में भी नहीं भूलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि इस साइड बन रही है, जिस साइड पे आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, तो ये रियल होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइन कन्वेंशन। देखो, सेम साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। साइन कन्वेंशन हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से हम मिरर में फॉलो करते हैं। मिरर में हमने बताया था कि जो भी साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव साइड आती है ग्राफ में तो लेंथ पॉजिटिव साइड माननी है, नेगेटिव साइड आती है तो नेगेटिव, सिमिलर चीज फॉलो करनी है, सेम लेंथ फॉलो करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉनकेव के रूल्स बताओ। मैंने बताया यहाँ पे जो कॉनकेव होता है वो क्या करता है? डाइवर्स, फैला देता है, ऊपर की तरफ डाइवर्स कर देता है। तो ये डाइवर्स कर देगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें एक रे चाहिए होती है, तो एक इमेजिनरी रे हम अज्यूम करते हैं। तो इन्फिनिटी से जाने वाली जो लाइन है वो F पे कट करती है। क्लियर? फोकस पॉइंट पे कट करती है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रे होगी वो सेम थीटा आर पार निकल जाती है। ठीक है, क्रॉस कर देती है। तो ये, और फोकस पॉइंट की तरफ आने वाली जो रे होती है वो यहाँ पे आपकी इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
अब हम इमेज फॉर्मेशन अगर हम कॉनकेव की बात करें तो सिर्फ एक ही केस बनता है, क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल और इन्फिनिटी। अगर मैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो एक तरीके से ही इमेज फॉर्म करेगा, बस इमेज पीछे और आगे खिसकती जाएगी। बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर पे ही इमेज बनती जाएगी। ये आपका क्या होगा? फोकस पॉइंट। ये आपका क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी आप कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, जो इमेज बनेगी वो आपकी फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी बनेगी। तो ओनली वन केस होने वाला है कॉनकेव में। कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्स कर देता है। क्लियर? समझ में आ गई होगी इतनी बात। अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल ही इन्फिनिटी पे रख दिया आपने, एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे रख दिया, तो ये जो इमेज होगी वो बहुत डिमिनिश्ड और फोकस पॉइंट पे बनने वाली है, इरेक्ट और पॉइंट साइज इमेज बनने वाली है। क्लियर? अब हम लेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो जैसे मिरर का फॉर्मूला था वैसे ही लेंस का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे एक साइन आ जाता है, प्लस की जगह माइनस, तो 1/v माइनस 1/u आ जाता है। क्लियर? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैंने बताया इमेज का बढ़ जाना। इमेज अगर ऑब्जेक्ट से बढ़ जाती है तो बोलते हैं हम मैग्नीफाई हो गया। तो उस फॉर्मूले में v माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पे प्लस v अपॉन यू होगा, इतना डिफरेंस होगा बस। नेक्स्ट होता है बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि आपको फोकल लेंथ दे दी जाती है और आपसे पावर पूछ ली जाती है। तो जो पावर होती है वो फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या 1/f होती है, और पावर की जो यूनिट होती है वो डायप्टर होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये कई बार आपको डायप्टर पावर देके और फोकल लेंथ पूछ लेता है और उसको इस फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए पूछता है कि पावर दे दी, v दे दिया, u दे दी, v पावर v दे दिया और u पूछ लिया, तो पावर से f निकाल लोगे और v दिया हुआ है तो फिर हम u निकाल लेंगे। तो बहुत इजी होता है, बहुत इजी चैप्टर है अगर आप देखोगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये बताओ, ये जो कॉनकेव मिरर है इसने क्या गलती कर दी? एक ही केस बनाया आपने। कॉनकेव मिरर के एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट में एक ही केस बना कि आप कहीं रखो, जो एफ और ओ सी है ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में इमेज बनेगी, बस आगे पीछे होती रहेगी थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए एक ही केस हम पढ़ते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि मैंने किया हो, ये साइंटिफिक थ्योरीज को लिखा हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल्स को बुक में लिख दिया, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये चैप्टर बहुत पसंद आया हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करके ही जाना है, प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए बता देना।